स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 11th क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1 सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक पार्ट का थ्योरी समझे और आराम से पूरे टॉपिक को समझने के बाद अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और जो थ्योरी पार्ट है, जो लेक्चर दिए हैं आपको हम, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम दे दिए हैं, तो उसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तब जाकर क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, लाइव क्लास को ज्वाइन करना है मेरे, तो दिए गए नंबर पे जो सारा डिटेल्स दिया गया है इसका यूज कीजिए और नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरी बात ये भी है कि आप इस वीडियो को जो आपके सामने दिख रहा है, चाहे जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, उनको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक किया कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी मतलब होगा कि a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पे व्यक्त करने से है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 आयोटा इंटू यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब इंटू रहता है, इंटू -3/5 आयोटा। तो क्या होगा, देखिए जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका मेन रूप क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कहें तब, चाहे z बराबर a प्लस b आयोटा कहें तब, बात क्या होता है, बराबर होता है। आपको बताए हैं कि आयोटा के मान कितना लेते हैं हम लोग, √-1। चलिए, तो जिस तरह से सिंपल सा गुना होता है वैसे ही इसमें भी करने हैं हमको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल होता है। 5 यहाँ पे 5 आयोटा इंटू क्या है, -3/5 आयोटा। यहाँ देखिए, अब सिंपल सा बात समझिए, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा/5, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे कट जाएगा तो क्या होगा, देखिए आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर। और फिर सुनिए, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आप लेक्चर को देखा कीजिए, जो कंसेप्ट हम दिए हैं उसको देखने के बाद आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, कभी भी बिना थ्योरी पार्ट को देखे आप नहीं बना सकते हैं। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, उसको पूरा कर रहे हैं हम। पहले 11th का सारा चैप्टर क्लियर कराना है, उसके बाद जेईई मेंस और हार्ड लेवल के जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसको पूरा कराएंगे। तो लेक्चर पार्ट देखिए हमने बताया था कि आयोटा के मान इतना लेते हैं, उसके बाद आयोटा का पावर 0 करेंगे तो 1 आता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 आता है। अच्छा, आयोटा के पावर 1 करते हैं तो आयोटा आता है, आयोटा के पावर क्यू का मान माइनस आयोटा आता है, आयोटा के पावर 4 का मान 1 आता है और 1 बटा आयोटा के मान माइनस आयोटा आता है। अब ये जो चीज़ें हैं उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इतना सारा चीज़ समझ जाइए। तो यहाँ देखिए -3 गुने आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, तो -1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और 3 को लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। और यही क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया, क्योंकि हमको a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना था। तो a प्लस आयोटा बी चाहे a प्लस बी आयोटा, दोनों बात बराबर ही है ना। तो ये क्या होगा, हमारा क्लियर कंसेप्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लियर, एक और बात सुनिए, कभी भी कहीं लिखा गया है 5, तो 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। 6 लिख सकते हैं 6 + 0 आयोटा। लिखा गया है यहाँ पे 7 आयोटा, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 + 7 आयोटा। तो मतलब किसी भी दिए गए नंबर को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं दिख रहा होगा आपको, कट जा रहा होगा बस, हाँ गुड, बहुत अच्छा। तो किसी भी दिए गए नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप होता है ये a प्लस आयोटा बी चाहे a प्लस बी आयोटा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अब हमारे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलनी चाहिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आयोटा प्लस क्या दिया गया है, देखिए तो देखिए थोड़ा सा किताब के सामने,
तो यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, किताब में देखिए आप लोग, किताब में देखते हैं कि आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 19, इसका मान बताना है कि होगा क्या। तो कोई नया चीज़ नहीं है, पुराना चीज़, इसका भी सब सिखाए हैं हम। देखिए यहाँ पे आयोटा के पावर जब m होता है और इस m का मान 4 से बड़ा होता है, मतलब जो पावर है वो 4 से बड़ा रहेगा, तो करते क्या हैं, आराम से लिखते हैं आयोटा यहाँ पे, और इस m में 4 से भाग करते हैं। जो भी शेषफल आता है, इधर देखिए, इधर क्या आता है कोई मतलब नहीं है, जो शेषफल r आएगा r लिख देंगे और यही हमारा आंसर देगा। बस ये लॉजिक है, समझिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आयोटा के पावर निकालना है हमको 22, यहाँ लिख देंगे आयोटा, इस 22 में 4 से भाग करते हैं। 4 से बड़ा पावर होगा तब तो 4 से भाग करेंगे ना, 4 से भाग करना है, तो 4 × 5 = 20, 2 आ गया। इधर क्या आया कोई मतलब नहीं, हमको 2 से मतलब है, आयोटा स्क्वायर। और अभी जस्ट जो बॉक्स बनाए थे हम यहाँ साइड में, तो उसमें आपको आयोटा का पावर 2 रखने पर क्या आएगा बताए थे, आयोटा स्क्वायर का मान बताए थे। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या बताए थे, -1। यही फंडा है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल होता है। आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 19, बस देखते चलिए। यहाँ पे लिख देंगे आयोटा, राइट, क्या लिखेंगे, आयोटा लिख देंगे। उसके बाद आयोटा लिखने के बाद इस 9 में 4 से भाग करेंगे। 9 में 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल मतलब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर के बारे में, शेषफल के बारे में, तो शेषफल तो आपको 1 ही मिलने वाला है ना। 4 दूना 8 1 9, प्लस यहाँ देखिए भाग कीजिए 4 से, शेषफल आएगा 3। आयोटा के पावर 1 का मान आयोटा, अब प्लस इसका मान कितना होता है, माइनस आयोटा। तो आयोटा आयोटा और माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, कटे कितना देगा, 0, 0 = 0, रिक्वायर्ड आंसर, राइट। समझ में आ गया बात, क्लियर। क्या हो गया आंसर इसका, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आयोटा के पावर -39, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए तीसरा, आयोटा के पावर -39, इसका मान कैसे निकालेंगे हम, ये सब चीज पढ़ाए हैं आपको, बार बार कह रहे हैं बुआ। डिस्क्रिप्शन नीचे देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसमें जाके देखिएगा ना, तो उसमें सब लेक्चर हम दिए हैं एक करके कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट बनाने के बाद क्वेश्चन बनाइएगा ना तो मजा आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक बात याद रखिए, x के पावर -m रहता है तो क्या होता है, 1/x के पावर m प्लस में, ऐसे। x के पावर -3 रहता है तो क्या होता है, 1/x³ हो जाएगा। तो अगर दिया गया है यहाँ पे आयोटा के पावर -10 तो क्या होगा, 1/आयोटा के पावर 10। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि आयोटा का पावर -39 है, -39 है कि नहीं। तो आप बताइए कि क्या होगा, 1/आयोटा के पावर 39 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस भाग जाएगा। तो अब बताइए, सुनिए यहाँ पे 1/, और देखिए अब हमको ना दिखाई दिया कि ये जो पावर दिख रहा है 39 वो 4 से बड़ा है, तो वही वाला काम करेंगे। कौन वाला काम, 4 से भाग करने का। 4 से भाग कीजिए, 39 में जब 4 से भाग करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, शेषफल क्या मिलेगा, तो 4 9 36 और 3 39 3 मिलेगा, यहाँ लिख देंगे 3। अब सुनिए, तो 1/, और आयोटा क्यू का मान हम क्या बताएं आपको, आयोटा क्यू का मान बताए हैं माइनस आयोटा, है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस बाहर कर लीजिए, 1/आयोटा, है कि नहीं है, क्लियर। और देखिए माइनस 1/आयोटा का मनवा हम क्या बताए हैं बुआ, माइनस आयोटा बताएंगे, नहीं बताए हैं,
इसका मान ये बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा। तो मतलब आयोटा आपका फाइनल आंसर आ गया, है कि नहीं है? समझ में आ गया? फिर समझिए, मतलब यहाँ पे 39 माइनस में है, इसको ऐसे कर लेंगे हम, नीचे लाएंगे इस हिसाब से, इस फार्मूला के बेस पर। तो नीचे आएगा तो क्या होगा, निगेटिव भाग जाएगा, पॉजिटिव हो गया, प्लस में हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ समझिए, देखा क्या कि 39 है जो प्लस में है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल रिमाइंडर की बात करें कितना आएगा, तो 9 चौका 36, अच्छा 4 9 36 भी कर सकते हैं, प्लस 3 39, 3 आएगा, यहाँ 3 लिखा। आयोटा क्यू का मान कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, नीचे आयोटा माइनस में आ गया, माइनसवा के ऊपर ले जाएंगे हम, कॉमन कर सकते हैं चाहे तो, क्लियर। 1 बटा आयोटा का मान फिर माइनस आयोटा बताए हैं, लेक्चर देखिए, आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे लेक्चर जरूर देखिए आप लोग, तो उसमें ये बताए हैं, नहीं देखें तो जानिए ना इतना होता है। तो ये हो गया 1 बटा आयोटा, क्लियर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस था, इसका मान माइनस आयोटा है, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, आयोटा आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, कहता है कि फोर्थ नंबर सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे सीधे, दिया है 3 × 7 प्लस, क्लियर। और देखिए आयोटा ऐसे दिया, आयोटा 7 दिया है, तो इसे हम लोग 7 आयोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 7 आयोटा लिख रहे हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए 7 आयोटा, यही तो क्वेश्चन है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। लाइक करते चलिए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 7 त्रिका 21 गुना कीजिए ना नॉर्मली, और 7 त्रिका 21 आयोटा, आयोटा गुने 7 कितना होगा 7 आयोटा, और आयोटा देखिए 7 का 7 लिख देंगे यहाँ पे, और आयोटा गुने आयोटा कितना होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। तो देखिए 21, देखिए 21 को 7 गो, 21 को 7 कितना होता है, 28 को होता है कि नहीं होता है, तो लिख देंगे प्लस 28 आयोटा। और सुनिए प्लस 7 गुने आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो ये तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा, तो -1 डाल दिए इसमें, कितना होगा 21 प्लस 28 आयोटा और -7, 21 घटा 7 कितना होगा 14 होगा, 14 प्लस 28 आयोटा, यह भी आंसर हो सकता है। और अगर आगे बढ़ा देगा तो 14 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 1 प्लस 2 आयोटा भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में जो रहेगा आपका आंसर लिखा जाएगा। समझ में कि नहीं आया, इतना आसान आसान क्वेश्चन। अच्छा आसान आपको कब लगेगा, जब अच्छा से कंसेप्ट समझिएगा तब। और हम कंसेप्ट तो आपको इतना बढ़िया समझाएं कि आपका मन जानता होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न जो है आपके सामने लिख रहे हैं हम, देखिए एनसीईआरटी बुक सामने रखनी चाहिए आपके, एनसीईआरटी बुक मेरे पास है यहाँ पे, देखिए बुक से क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन का मतलब हल क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे -1 माइनस, देखिए यहाँ पे सॉरी -1 प्लस 6 आयोटा, आयोटा 6 या 6 आयोटा बात बराबर, इसको थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, बस देखते चलिए क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस -6 आयोटा, तो देखिए क्या होगा, ये आपका देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 और 1 2, क्लियर। और देखिए -1 और -6 कितना होगा, -7 हो जाएगा, तो 7 आयोटा, और यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है आंसर। चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा।
लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का हिंदी क्या होता है बुआ? सोल्यूशन का हिंदी हल, बताया है ना। चलिए, वो हल वो खेत वाला हल नहीं, अरे इसका सोल्यूशन मतलब इसका आंसर का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी को सोल्यूशन कहते हैं। चलिए, तो 1/, एक बच्चा हमसे व्हाट्सएप पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे होगा, जरूर बताएंगे, सब्र कीजिए। 1/5 + 2/, लाइव क्लास में जो जुड़ रहे हैं ना वो सब बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ना। -4 अब +5π/2। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक बात बताते हैं, ठीक है? तो उसको समझिए, एक छोटा सा बात है। कौन सा बात? कान में थोड़े कहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए z बराबर क्या है, z बराबर जो लिखते हैं ना हम लोग a + i/b, तो इसमें 2 पार्ट है। इसमें क्या है? 2 पार्ट है। एक पार्ट है a, इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसे कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको लिखते हैं इस प्रकार से हम लोग REZ। इसका हिंदी हुआ z का वास्तविक भाग, इसे हम लोग REZ लिखते हैं। तो REZ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे a हो जाएगा। अच्छा, अब b को लिखते हैं इमेजिनरी। ये सब बताए हैं, खूब लिखाए हैं। देखिए यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको भी लिखते कैसे हम लोग? IMZ है कि नहीं है? और IMZ का मतलब क्या हो गया? B को बोलते हैं। तो इस बात को समझिए। अब जोड़ घट इसका क्या मतलब है? तो इस देखिए, इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि ये आयोटा वाला पार्ट है और ये क्या है? बिना आयोटा वाला पार्ट है। तो आयोटा काल्पनिक है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो आपको बताए थे कि जब भी मान लीजिए कि 3 + 4 आयोटा कहीं लिखा गया है तो इसका रियल पार्ट तो 3 हो जाएगा, रियल पार्ट है कि नहीं है? और इमेजिनरी पार्ट बोलिए क्या होगा? IMZ क्या हो जाएगा? 4 आयोटा होगा या 4 होगा? 4 आयोटा नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी जो नंबर है आयोटा के साथ रहने वाला संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो साथ में कौन है? साथ में 4 है ना यहाँ पे, तो 4 तो कहलाएगा ना आपका, 4 कहलाएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट होगा। अब जोड़ घटाव की जब क्रिया करते हैं हम लोग, माने समान रूप से जोड़ घटाव की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जब बात होती है, सम एंड डिफरेंस की जब बात होती है, तो रियल पार्ट के पास, मतलब कि जात को मिलाते हैं, वास्तविक वाला के पास जाएगा, काल्पनिक वाला के पास जाता है। अरे हमारे सोसाइटी का यही नियम है चला। ब्याह कहाँ पे होता है? लोग जात खोजता है कि हमारे जात वाला हम वोट भी जाते देख कर लोग करता है। ये सब बात ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जात भाई कहाँ है? यहाँ पे ना है, तो ये तो यहाँ पे जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम? 1/5। क्लियर? उसके बाद देखिए इतना भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। 1/5 लिख दिया हमने। उसके बाद +2/, इतना 2/5 आयोटा, -4 -+-5π/2। अब देखिए इसको एक साथ यहाँ पे कर देंगे, इसको एक साथ यहाँ पे कर देंगे, यही तो करने वाले हैं। तो 1/5 -4 राइट, +2/5 आयोटा और -5/2 आयोटा। 2 पार्ट हो गया ना। अब जाते मिल गए यहाँ पे। अब मिलने के बाद इसलिए सिखाया ना बुआ, इसलिए क्यों सिखाए ये सब चीज़? ये सिखाएंगे ताकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा आपसे। देखिए तो 1 घटाओ, देखिए तो 1 घटाओ 5 × 20, 1 - 20/5। पहले टारगेट हम रखें कि NCERT का बढ़िया से कंसेप्ट समझ लिया जाए, हर चैप्टर का पूरा बिल्कुल NCERT। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छा से करेंगे हम लोग, कंपटीशन लेवल का। तो मतलब वो भी समझना है, ये भी समझना है। तो पहले NCERT क्लियर होने के बाद अगर कोई कहता है कि हम एक चैप्टर में आपको IIT करवा देंगे, तो समझिए आपको बड़ा फेंक रहा है वो,
क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन चाहे एनडीए क्वेश्चन जो आते हैं वो एक क्वेश्चन में 4-5 चैप्टर का मिक्सिंग रहता है, तो ऐसे नहीं होगा, एक क्वेश्चन से आईआईटी निकलेगा। जब एनसीईआरटी पूरा पकड़ में आ जाएगा, कम से कम 10 चैप्टर पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, तब कोई आईआईटी क्वेश्चन सामने रखेगा, तब बुझाएगा कि भाई कंसेप्टवा कहाँ से कहाँ आ रहा है। इसमें थोड़ा सा आपके लोकल लैंग्वेज में बात इसलिए करते हैं आपसे कि आपके भेजा में घुसे बात मेरा, है ना। चलिए, तो ये हो गया प्लस। लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम तो होगा 10, 5 दूना 10, है कि नहीं है? ये कहा इतना सीधा लिख रहे हैं। लघुत्तम कितना होगा? एलसीएम 10 होगा, ठीक है। तो चलिए 5 से भाग कीजिए, 2 दूना 4, 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा, कितना आ गया देखिए, आ गया -19/5, और कितना आ गया देखिए, ये आएगा माइनस कितना घटाइए 21 आयोटा बाई 10, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप माइनस कमेंट कर सकते हैं। आंसर क्लियर है, राइट। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लिए। थोड़ा टाइम लिए हैं, बस सब्र कीजिए, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सामने, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन जो है ना, उसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम लोग, यहां पे देखिए ध्यान से। पहले हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन में जो दिया गया उसको सॉल्व करेंगे, हमारा निशाना पहले इस पे रहेगा, और तब जो पूरा आ जाएगा तब इस पे आएंगे हम लोग। चलिए सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको तोड़िए, तो 1/3 प्लस 7 देखिए ज़्यादा नियम कानून से हम नहीं बनाते हैं क्वेश्चन, जो आपको इजीली समझ में आ जाए वो बना रहे हैं। देखिए तोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसको तोड़िए अब। 4 प्लस 1/3 आयोटा हो गया ना, ये ब्रैकेट डाल दीजिए यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। अच्छा रहने दीजिए पहले, ठीक है, रहने देते हैं पहले। -4/3, अभी तोड़िए मत ब्रैकेट को, अछूता रखिए उसे। चलिए इसको जोड़ते हैं हम, कैसे जोड़ेंगे देखिए, तो ये आ जाएगा इसके साथ जाति जाति, वास्तविक वाला के पास, आई बदमाश सब है जो काल्पनिक बन के घूम रहा है, इसको एक साथ जोड़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो 1/3 प्लस 4 एक साथ आ जाएगा, राइट। उसके बाद बोलिए क्या होगा, प्लस इसको लाइए एक साथ 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा। देखिए आयोटा कॉमन करके भी तो जोड़ सकते हो, भी ठीक है, ये भी गलत थोड़े है। चलिए तो 1 प्लस 4 त्रिका 12/3, ठीक है। अब प्लस 7 आयोटा, लघुत्तम तो 3 ना होने वाला है भाई, 7 यहाँ पे देखिए छोड़ रहे हैं हम, वहाँ गलती होता छोड़ते तो, इसको याद अपने आप आगे, इसलिए धन्यवाद अपने आप को धन्यवाद, हमको याद आया है ना। चलिए -4/3 प्लस आयोटा, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, रखिए ना यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और लघुत्तम दोनों का क्या होगा, 3 होगा, एलसीएम 3 होगा, तो हो गया आयोटा। गुड, अब ब्रैकेट तोड़ लीजिए भाई, मन करे तो अभी भी रहने दीजिए, आपकी इच्छा। अब इस बार तो नहीं बकसने वाले, उसे हम तोड़ लेंगे। ये 12 1 13, 13/3, अब प्लस 7 1 8, 8/3 आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस 4/3, अब माइनस आयोटा। चलिए
अब सुन लीजिए बात को ध्यान से। यदि एलसीएम क्या है, सेम है, देखिए इसको इसको एक साथ लाएंगे तो 13 4 17, 17/3। अब देखिए थोड़ा सा मनी मन सोल्व कीजिए तो 8 आयोटा बट्टा 3 माइनस आयोटा होगा, इसको इसके साथ सोल्व कर रहे हैं हम। देखिए तो 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा बट्टा 3 कितना होगा है, देखिए तो 5 आयोटा बट्टा 3 नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5 आयोटा बट्टा 3, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ देखिए आंसर मिल गया ना, मिलाते चलिए आंसर को सब सामने सामने, किताब पलट पलट के। पहले कंसेप्ट पढ़ाए हम, फिर क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे ही धजिया उड़ेगा हर चीज का। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंतजार खत्म हुआ आपका और 8वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 8वां क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आयोटा के पावर 4 है, 1 माइनस आयोटा के पावर 4 है, यही ना है। अब बताइए, बोलिएगा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा मैंने, माइनस रहा तो भी देखा मैंने, a प्लस माइनस बी का होल क्यों देखा, मतलब a प्लस बी का होल क्यों पूछेगा बता देंगे, a माइनस बी का होल क्यों पूछेगा बता देंगे, मतलब होल क्यों तक काम चलेगा। बट ये सर 4 वाला लॉजिक कुछ समझ में आया नहीं। तो जब कुछ समझ में आया तो भगवान बुद्धि दिए हैं ना, ऊपर वाला तो बुद्धि दिए हैं, है कि नहीं है। तब देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे 4 लिखा है a के पावर 4, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का 2 पावर 2, क्योंकि बचपन में आप पढ़ के आए हैं, बचपन का मतलब क्या बूढ़े थोड़े हो गए हैं आप, मतलब 2-3 साल पहले 8वां में 9वां में, है कि नहीं है। तो x के पावर m, अगर उसके होल पावर n रहेगा तो x के पावर m n हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गुना हो जाता है। ये आज से सिर्फ 3-4 साल पहले की बातें हैं आपके लिए, है ना। तो क्या होगा, लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दूना 4 हो जाएगा। अच्छा अब नीचे वाला तो आराम से टूट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 1, b का मान है आयोटा प्लस b स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है कि नहीं है स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 आयोटा -1 का होल स्क्वायर, ये कट गया, -2 आयोटा का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पे, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान पक्का पता है ना, नहीं पता है, अभी पता है ना, पूरा चल रहा है क्लास में खाली आयोटा स्क्वायर का मान। अब नहीं पता होगा तो कैसे होगा, दिक्कत होगा, बहुत मार मारेंगे। चला तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना लिखेंगे, 4 गुने और -1 लिखेंगे। चला इसका आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो -4 आंसर हो गया, है कि नहीं है, क्लियर। तो 8 क्वेश्चन उड़ गया, 8 क्वेश्चन का क्लास हो गया। चलिए कंसेप्ट जानने के बाद मेरे विद्यार्थी धज्जियां उड़ाते हैं, तो जानते नहीं हैं हम, साफ पूरा धुआं उड़ाते हैं। यहाँ देखिए आते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। 9 नंबर है, क्या है, 1/3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, का होल क्यूब। बड़े आसान क्वेश्चन देते हैं किताब में एनसीईआरटी के, लेकिन पढ़ाने के बाद तो आसान लगता है ना। चलिए पहले a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, थोड़ा आप समझ लीजिए क्या होगा। क्या, a³ प्लस b³ प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी। यही तो फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला लेते हैं ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, याद है ना। चलिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा ए का मान ये हो गया, बी का मान ये, तो ए क्यू प्लस बोलिए क्या होगा, बोलिए बी क्यू प्लस 3ab। 3 ए का मान है 1/3, बी का मान है 3 आयोटा और इंटू ए प्लस बी 1/3 प्लस 3 आयोटा। ये हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं 1/क्यू, 1 का क्यू 1 होता है, 3 का क्यू होता है 27। अच्छा 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना होगा, 3 का क्यू कितना होगा 27, 27 आयोटा क्यू, 3 गया तो क्या बचा, 3 आयोटा बचा है। 3 आयोटा से गुना करेंगे 1/3 में, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, 3 आयोटा गुने 3 है कि नहीं। मतलब इस चीज़ से हम लोग इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो ये जो है ना, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से मिला है, इससे गुना हुआ, इससे गुना है। चलिए 1/27, 1/27 प्लस देखिए 27 इंटू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा कहाँ से आया, आयोटा क्यों का मान माइनस आयोटा होता है, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब समझिए यहाँ पे बढ़िया से, क्लियर। अच्छा है, समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। तो यहां देखिए एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 आयोटा से किया इसमें तो ठीक है, ठीक है 3 आयोटा। अच्छा ओहो आयोटा यहाँ भूल गए हम, तो आयोटा भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपको समझने की आवश्यकता है आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो कटेगा, कटेगा मरेगा कटेगा। चलिए प्लस क्या होगा, सीधे आयोटा आएगा यहाँ पे, राइट। और प्लस 3 3 का 9 आयोटा स्क्वायर। चलिए 1/27 आया माइनस 27 आयोटा, और देखिए यहाँ पे प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो -9 हो जाएगा ये। अब तो बात दिमाग में रखिए, कहीं भी अगर a आयोटा स्क्वायर दिख रहा है तो क्या होगा, -a लिख दीजिएगा। अगर दिख रहा है कहीं भी क्या 10 आयोटा स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा -10, ऐसा हो जाएगा। चलिए तो अब क्या है ना कि इसको सोल्व कीजिए, कैसे 1/27 -9 एक साथ आ जाएगा, आएगा ना एक साथ। अब -27 आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा, -26 आयोटा हो जाएगा। तो बस हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए। 1 -27 गुणे 9 कितना होगा, 9 से 63 गुना कर लीजिए, 27 गुने 9, 270 घटाओ कितना 27 आ जाएगा, 243 आएगा। 243 -1 मतलब 1 - 243 बाई 27 -26 आयोटा। तो ये हो गया -242 बाई 27 -26 आयोटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको बुझाया कि नहीं बुझाया, हमें थोड़ा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 10वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, तो क्या हिंट्स देंगे तो काम चल जाएगा। थोड़ा हिंट्स देके समझा देते हैं। एक क्वेश्चन तो बना के बताइएगा हमें, क्लास ओवर होने के बाद बनाइएगा, फिर उसके बाद बताइएगा सर समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि जब इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट सिखा दिए हम, तो मेरे कहने का मतलब कि फिर अब क्या क्या डाउट है। यहाँ देखिए ना, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में है क्या, देखिए दिया है -2 और -1/3 आयोटा का होल क्यूब। देखिए हिंट्स क्या है समझ लीजिए, हिंट्स कुछ नहीं इसमें, देखिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहे हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन करके 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आपको पता है कि जब a गुने b का पावर n रहता है तो हम लोग
ए का भी पावर n कर लेते हैं और b का पावर भी n कर लेते हैं। ये तो लॉजिक क्लियर है ना। तो यहाँ देखिए, तो इस माइनस का मतलब क्या, -1 कॉमन हुआ है तो -1 का पावर भी 3 हो जाएगा और 2 + 1/3 आयोटा का पावर भी 3 हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस हो गया और 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब। अब a + b का होल क्यूब बैठा लीजिए, अब माइनस बाहर में लग जाएगा आपका, अब कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ से बन जाएगा ना। प्लीज़ आप लोग बना लेंगे इसे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत सारा समझा दिए हैं, राइट। चलिए अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर के क्वेश्चन जो है उसको हम चाहे तो फार्मूला से बना सकते हैं, चाहे तो मतलब सिंपली बना सकते हैं, दो तरीका सिखाए हैं हम। लेकिन देखिए पहले 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम बताएं। देखिए मतलब z बराबर क्या है, a + आयोटा b होता है, तो इसमें इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे z के पावर -1 से, और ये क्या होता है 1/z के बराबर होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है माना, सपोज भी लिख सकते हैं, सपोज दैट z बराबर क्या मान लेंगे, तो क्या दिया गया उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, 4 - 3 आयोटा। क्या दिया गया है, 4 - 3 आयोटा दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब देखिए एक फार्मूला आपको बताते हैं, फार्मूला से जल्दी बनेगा, अच्छा माने अच्छा लगेगा आपको, आसानी से बन जाएगा। देखिए z बराबर a + आयोटा b है, ठीक है। तो z इसको बोलते हैं कंजुगेट, संयुग्मी। z का संयुग्मी क्या होता है, तो इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस। क्लियर, ये बात समझ में आ गया आपको। अब z का मॉडुलस भी निकाल लेते हैं, तो क्या होता है √a² + b²। तो इसलिए z के मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b²। बस देखिए क्या होता है, इससे फार्मूला क्या बनता है, इससे फार्मूला ये बनता है z के पावर -1, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, नहीं यहाँ दिखेगा ना। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे z के पावर -1 बराबर होता है z का कंजुगेट बटा mod z का स्क्वायर, ये होता है, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, एंड माने और z का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का रूट। तो कितना हो गया, 16 और 9 25 लिख देंगे यहाँ, 25 का 5, तो mod z निकल गया, इसलिए mod z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए 25 हो जाएगा। चाहे mod z तक करने दीजिए आप, mod z निकाल लिया आपने और एक कंजुगेट निकाल लिया, घबराइए नहीं, दूसरा तरीका भी सिखाएंगे हम, जो तरीका आपको समझ में आएगा वही अप्लाई कीजिएगा। चलिए तो इसलिए लिखेंगे, चूंकि z का इन्वर्स क्या होता है, तो z कंजुगेट बटा mod z का स्क्वायर। आंसर क्या होगा, कंजुगेट कितना आया है 4 + 3 आयोटा, अब बटा mod z का मान 5 है तो 25 हो जाएगा ये। तो आंसर कितना आएगा, 4/25 + 3/25 आयोटा, ठीक है आंसर। अब ये आंसर आपका सही आ गया, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि सर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, फार्मूला हो गया, हो सकता है। चलिए एक और तरीका सीखते हैं। एक और तरीका समझिए, यहाँ पे क्या है, मानेंगे वही तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका है, मान लेंगे वही। इसलिए z इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/z होगा, मतलब 1/4 - 3 आयोटा, मतलब यहाँ से परमीकरण कर लेंगे हम, 1/4 - 3 आयोटा
4 + 3 आयोटा बाई 4 + 3 आयोटा। परमीकरण सीखे हैं ना, हर परमीकरण एक्सप्लेनेशन करना सीखे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये तो हो गया 4 + 3 आयोटा ऊपर, ठीक है। और देखिए a - b a + b, तो a - b गुने a + b कितना हो जाएगा, a² - b²। 4 का स्क्वायर करेंगे और -3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब यहां से बताइए क्या होने वाला है, 4 + 3 आयोटा बटा 16 और सॉरी यहाँ देखिए ये पूरा का स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 9 कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/25 + 3/25 आयोटा। तो ये दोनों तरीके ठीक है। अब एक चीज़ आपके मन में आता होगा, सर ये कैसे आप कर दे रहे हैं, सुनिए a + b/c दिया रहेगा ना, इसे हम लोग ऐसे कर लेंगे, डाउनलोड कर लीजिए दिमाग में कि a/b/c हो जाता है प्लस b/b/c हो जाता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी वैसे लिख लेंगे, राइट। कितना बेसिक चीज़ है ये। दो तरीके आपको बताए। अब बताइए नहीं बनेगा देखो क्वेश्चन, वहाँ बन जाएगा ना, फिर ही बनाना पड़ेगा, हम जानते हैं। इसी में बच्चा कहता सर रूट वाला नहीं समझ में आया, रूट वाला ना दिया है, डरा जाएगा लड़का सब, रूट से डर लगता है। अच्छा ले लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। लेट z बराबर क्या मान लेंगे, चला √5 + 3 आयोटा। कुछ लोग तो कह रहा है कि सर रहने दीजिए। यहाँ देखिए तेजा महाराज, यहाँ देखिए, अब उसी तरह बनाते हैं थोड़ा सा वो स्टाइल पहले का वाला। देखिए कितना आसान लगेगा। जेड कंजुगेट क्या होगा, चिन्ह बदल देंगे। अच्छा अब मॉड जेड क्या हो जाएगा, वो सब लिखे थे ना फार्मूला, उतना था, आपको लगता होगा बाप रे बड़ा हार्ड है, लेकिन कितना आसान है। मॉड जेड कितना होगा, √5 का स्क्वायर -3 का, यहाँ पे देखिए प्लस -3 का स्क्वायर का रूट करते हैं, तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा। मतलब √x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x से ना आता है कि नहीं है। तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, अब प्लस -3 का स्क्वायर 9। अच्छा कितना आ गया, √14 आ गया। अब लिखेंगे सिंस, चूंकि z का इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो z का कंजुगेट बटा मॉड z का स्क्वायर। तो कंजुगेटवा कितना है बुआ, √5 - 3 आयोटा बाई, इसका देखिए √14 का क्या है, √14 का स्क्वायर कर देना है, 14 आएगा। तो ये कितना होगा, √5 बाई 14 आ जाएगा, ये -3/14 आयोटा। आंसर सही है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। अब एक और क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर, 13 भी समझ लीजिए क्या है। 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद खत्म हो जाएगा। तो 13 कहता है कि वो लेट z बराबर माइनस आयोटा, इसलिए z का कंजुगेट क्या होगा बोलिएगा, तो माइनस है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। z का मॉड क्या होगा, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे बुआ, 0 - आयोटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मॉड z क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट, मतलब 1 मिलने वाला है। तो इसलिए z का इन्वर्स क्या होगा बोलिए, क्या होगा, तो कंजुगेट बटा मॉड का z का स्क्वायर, कंजुगेट कितना आयोटा है, आयोटा बटा 1 का स्क्वायर कितना आ गया, आयोटा आ गया। आंसर ठीक है। एक और तरीका है, और लिख दीजिए ना यहाँ पे,
माइनस क्या दिया है, माइनस आयोटा दिया है यहाँ पे, इसलिए जेड का इन्वर्स क्या होगा 1/z, मतलब 1/- आयोटा। ठीक है, तो देखिए माइनस बाहर कर लीजिए, 1/आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1/आयोटा का मान माइनस आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से ही बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बारी आई 14 नंबर क्वेश्चन की, जो बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि सर 14 नंबर क्वेश्चन का फंडा क्या है। राज खोलिए 14 नंबर क्वेश्चन का, खोलते हैं राज हम लोग, जाइए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिखते हुए क्या कह रहा है कि इसे a प्लस आयोटा b के रूप में लिखें। चलिए देखिए, तो 3 प्लस आयोटा रूट 5, आयोटा यहाँ हो चाहे यहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रूट के बाहर होना चाहिए, फर्क तब पड़ेगा जो रूट में होगा। आयोटा रूट 5। एक और चीज़ बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे कहते होंगे कि सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना नहीं सिखाए, इकाई का घनमूल निकालना नहीं सिखाए। तो एक और बात सुनिए, डी मॉर्गन थ्योरम भी होता है, विलेरियन फॉर्म भी होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म भी होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री के यूज करके भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर सर्किल को क्या बोलते हैं, ये आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी पढ़नी है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे फिर से कि पहले जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम क्या है, देखिएगा लिखा होगा पोस्टर पे, एनसीईआरटी स्पेशल। पहले एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद तो धजिया उड़ेगा। ये सब जब हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 मंथ 60 डेज काफ़ी है 11th के सारे चैप्टर को रिकैप करने के लिए जेई लेवल तक, और सारे के सारे कराएंगे हम, बस विश्वास तक बने रहिए। यहाँ देखिए √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2, ऐसे ऐसे बात सामने आई हैं। ये तो सिंपल सा बात है कि a प्लस b या a माइनस b, गजब, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर बाई। चलिए तोड़ते हुए ब्रैकेट को बिना किसी से पूछे तोड़ रहे हैं, बस कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। तो क्या होगा देखिए, √3 माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा √2। चलिए देखिए यहाँ पे कटने वाला भी है का, गजब कट गया ये, 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 बटा एगो आएगो दूगो, तो 2 आयोटा √2, गजब। चलिए आयोटा स्क्वायर का मान माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस हो जाएगा तो 9 प्लस 5, देखिए ये हो जाएगा 2 √2 है ना, ये गुने 1/आयोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्लियर। अब देखिए ये हो गया 9 5 14, 14/2 √2, और 1/आयोटा का मान कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। ये कट गया 7 से, कितना गया 7 माइनस 7 आयोटा बाई √2, और यहाँ दिख रहा है √2 नीचे गड़बड़ है, तो हम लोग ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, परमेकरण कर देंगे। चलिए यहाँ से ही परमेकरण कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से परमेकरण कर सकते थे। ये स्टेप हम देखिए अलग अलग तरीका होता है बनाने का, ठीक है। तो ये देखिए कितना होगा, तो -7 √2 आयोटा बाई 2, यही क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलना है। चला एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, पूरा धमाल मचाकर एनसीईआरटी पर हम लोग क्या करेंगे, खूब प्यार से आराम से सीरीज स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल का सपने पूरे करेंगे आपके हम, और अपना भी सपना है ना कि अच्छे से बच्चों को पढ़ा दें हम, तो मेरा भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो जाते जाते एक बात सुन लीजिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, दुकानदार शटर बन करके बैठा हुआ था भीतर, बाहर से आवाज़ आई सरसों का तेल है, तो अंदर से बोला कि हाँ जी है, तो लगा के बाहर आओ।
और लगा के बाहर आया, उसके बाद सामने कौन खड़ा था? पुलिस खड़ा था। सरसों का तेल लगवा दिया उसको पहले, फिर वो आप मारा उसको डंडा से। तो समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।